जय हिंद बच्चों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। स्वागत है आप सभी का नेक्टर एजुकेशन में। आज हम लेकर आए हैं साइंस के केमिस्ट्री का चैप्टर धातु एवं अधातु। आइए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है हाथ से चुनने की विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो पूछ रहा चुंबकीय अशुद्धियां अगर हमें दूर करनी है तो चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? चुंबकीय पृथक विधि कर क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। तो याद रखना सल्फाइड अयस्क का सांद्रण सदैव कहाँ किया जाता है? फेन पलवन विधि में। यानी कि क्या ऑप्शन सही होगा? फेन पलवन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? हिंडालियम, जर्मन सिल्वर, पीतल या कांसा। तो क्या है? एल्युमिनियम का जो मिश्र धातु है वो हिंडालियम है। क्या? हिंडालियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर ग्लांस, कॉपर पाइराइट या क्यूपराइट या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा किससे? कॉपर पाइराइट से। कॉपर पाइराइट CuFeS2 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? पूछ रहा किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्युमिनियम का, सोडियम का, कॉपर का या आयरन का। तो किसका होता है? सोडियम का गलनांक सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? एस या फिर एसेट के रूप में या S4 के रूप में या S2 के रूप में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो साधारण गंधक है वो एसेट के रूप में पाया जाता है। किसके? S8 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस का आणविक सूत्र है। तो याद रखना फास्फोरस का जो आणविक सूत्र है P2 P8 या P4। तो याद रखना इसका जो मौलिक सूत्र होता है वो आणविक सूत्र क्या होगा? P4। क्या? P4। तो P4 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना निम्नलिखित में से किस दरों में घुल जाता है? अम्लराज में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। किसमें? अम्लराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। कॉपर, सिल्वर, पारा या सोना। तो जो अम्लगम हमारा होता है अम्लगम, तो अम्लगम में हमेशा पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता? पारा। क्या? पारा हमेशा पाया जाता है, जिसे मरकरी कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पारा क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? साधारण गंधक, एक नतांश गंधक, अष्टफलकी गंधक या श्वेत फास्फोरस। तो ध्यान देना साधारण गंधक को मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक या प्लास्टिक गंधक। तो ध्यान दीजिएगा श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस धातु से किया जाता है? क्रायोलाइट से, बॉक्साइट से, कोरंडम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना बॉक्साइट से। किससे? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या है? चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। तो ये क्या है? ये क्या हमारा धातुमल है। क्या है? धातुमल। ना भरजन है, ना परगलन, ना द्रवकत। क्या? धातुमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप, जब कोई तत्व मतलब कि जब कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? तो याद रखना वो अपर रूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। जैसे कि कार्बन ले लेना, कोयला, ग्रेफाइट या फिर तुम्हारा हीरा, ये सब क्या अपर रूप? एक ही कार्बन के अनेक रूप होते हैं। मतलब जब एक तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है वही अपर रूपता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं की प्राकृतिक होती। तो धातुएं किसे कहते हैं? धातुओं की प्राकृतिक होती कैसी होती? धनात्मक होती। कैसी? धनात्मक। जबकि अधातुओं की ऋणात्मक। क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, जबकि जो अधातुएं होती हैं वो ऋण आयन बनाने की क्या रखती? प्रवृत्ति रखती है। तो क्या ऑप्शन से होगा? विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा, चांदी, सोना या जिंक? तो ध्यान देना, जिंक चढ़ाई जाती है। क्या? जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? यानी कि पीओपी बता रहा है किससे प्राप्त किया जाता, पूछ रहा पीओपी के बारे में। व्यंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना? तो किससे? जिप्सम से। क्या? जिप्सम। सूत्र क्या होता है इसका? CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम का सूत्र। इसमें से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं तो ये जिप्सम बन जाता है, पीओपी बन जाता है। और पीओपी में अगर हम पुनः पानी मिला देते तो कठोर होकर जम जाता है और जिप्सम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, क्या बनाया? ध्यान देना, हमेशा एनोड बनाया जाता है अशुद्ध धातु को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु है? तो याद रखना, पोटेशियम सबसे अपक्रियाशील धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, एक्वारेजिया या रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण बनाता? तो याद रखना 3:1 में, यानी कि जो HCl होता है वो 3 गुना होता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल जो हमारा होता है वो कितना होता है? 1 गुना। कितना? 1 गुना। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 3:1। तो ये थे हमारे टॉप 20 MCQ धातु और अधातु चैप्टर से। वीडियो कैसा लगा बच्चों आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।